ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कल का एक जबरदस्त सेशन के बाद आज फिर से एक सॉलिड सेशन होने वाला है और आज हम फिर से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। कल के सेशन में काफी सारे कॉमेंट्स आए, काफी सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रिक्स जो आपको सिखाई गई थी अप्रिशिएट किया। तो आज भी मैं उसी पर बात करूंगा। आज के सेशन में भी मैंने जो पजल रखी है, जैसे मैं कल वाली पजल की बात करूं, कल एक फ्लैट फ्लोर थी और एक शायद मंथ थी। आज मैंने क्या किया है, आज मैंने पजल में रखा है आपका, एक तो रखा है मैंने पोस्ट वाली पजल जो आजकल पोस्ट वाली आ रही है। एक पोस्ट वाली पजल आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ एक पजल आपको देखने को मिलेगी आज ईयर बेस्ड, जहां पर कैलकुलेशन करनी होती है ईयर वाली। तो पहले फिर से एक बार मेरे को बता दीजिए, क्या वॉइस आप तक पहुंच रही है? क्या वॉइस क्लियर है गाइस? तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं, खेला शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। कर प्रयास तब तक जब तक तेरी हार तुझसे हार नहीं जाती। रखना भरोसा और मान लेना, रखना भरोसा और मान लेना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जरूरी नहीं है आप पहली बार एग्जाम दे उसमें आपको सफलता मिल जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो हो सकता है आपको थर्ड अटेम्प्ट में मिले, सेकंड अटेम्प्ट में मिले और फोर्थ अटेम्प्ट में मिले, हो सकता है। तो कुछ लोगों को 7-8 हो सकता है, 7-8 अटेम्प्ट भी लग जाए। मैंने कल भी ऐसी यही बात बोली थी। वो बस एक बार वो क्लिक करने वाली बात है, तो कल वाली से ही मैंने ये जोड़ा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन जरूरी क्या है कि क्या जब आप सफल हुए थे केवल वो ही वाला अटेम्प्ट मैटर करता है? नहीं। आप जो जिस जिस टाइम आपका रिजेक्शन हुआ, वहां वहां जो आपने एफर्ट्स लगाए, वहां से जो आपने चीजें अपनी कमियों को समझा और उनको दूर किया, जितनी जरूरी वो आखिरी स्टेप था उतनी ही जरूरी वो सारे स्टेप्स थे। एग्जाम्पल के लिए, कभी आपने, जैसे अब तो दिवाली चल रही है तो अब तो कैलेंडर वैलेंडर आपने टांगा होगा, या कोई आपने इमेज दीवार पर टांगी होगी, या कुछ भी आपने घर में टांगा हो, या वॉल पर घड़ी टांगी हो। हथौड़े की बहुत सारी कील आपको मारने, हथौड़ी मारनी पड़ती है कील ठोकने के लिए, बहुत सारी हथौड़ी मारनी पड़ती है। आखिरी कील जब आपने मारी तब वो अच्छे से कील लग गई और आपने उस पर वॉच टांग दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे जितने एफर्ट लगाए गए थे वो सब व्यर्थ थे, उनका भी उतना ही योगदान था जो वो उस आखिरी टिक का था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना? जितना योगदान आपके हर एक आखिरी स्टेप का था, उतना ही योगदान हर एक स्टेप का था जब आप उसमें टिक 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 मार रहे थे। तो जरूरी नहीं है जिस समय आप पास हो जाए उसी को अच्छा माने। जो फेलियर से आपने सीखा वो सबसे बड़ा, आप वो सबसे बड़ी सीख है आपके एग्जाम क्रैक करने में, तभी तो आप जाके एग्जाम क्रैक कर पाए। चलिए हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं, हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं, है ना? हाँ, होल जर्नी मैटर्स, कंप्लीट जर्नी मैटर करती है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, पुनीत कुमार शर्मा, ठीक है? मेरे स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, सही है? अनअकैडमी पर जाकर भी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, बहुत सारी, आप चाहें तो देख सकते हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं, 500-600 क्लास है, ठीक है? कोई भी कोर्स परचेज करना हो एबीपी 10 यूज कीजिएगा। सेशन में क्या क्या रखा है मैंने आज क्या क्या है खास, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये ले लेते हैं कलर। इनइक्वालिटी, वही सिलॉग्स हम कोशिश करेंगे विदाउट पेन सॉल्व करने की। सीरीज 2 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट से हैं, ये डायरेक्शन में है और डायरेक्शन का भी एक तरीके से पजल ही है और बहुत जबरदस्त पजल है। 3 नंबर के हिसाब से बहुत सॉलिड है। प्री के हिसाब से डायरेक्शन का पजल 8 ए से लेकर एच तक 8 मेंबर हैं, उनकी डायरेक्शन को मैनेज करना है। 3 क्वेश्चन के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ईयर बेस्ड पजल, इसके अलावा पोस्ट बेस्ड पजल, इन दोनों को वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब पूरे के पूरे पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कल की तरह, ठीक है? और इसके अलावा जो हम आज सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, कल का ऑर्डर रैंकिंग और कल का मंथ वाला पजल और कल का फ्लैट फ्लोर, जिससे कि हमारा समय सेव हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइमिंग निकाल लेता हूं जरा, टाइमर। शुरुआत करने से पहले ये बताओ, जो सिलॉग्स के क्वेश्चन थे ट्रिक कैसी लगी?
क्योंकि अगले 10 दिन तक भी हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। जरा एक बार कमेंट कर दो कल के पजल, हाँ कल के पजल का डिस्कशन होगा बेटा। जस्टिन स्टार्ट करें। क्या हो गया कोमल बेटा, कोमल 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 बातें करो, क्या हुआ? 15 मिनट वेस्ट हो गए। ओहो भैया, कोमल की 15 मिनट वेस्ट हो गई, तो कृपया करके सब इनसे कह दें कि प्लीज यहां से चुपचाप निकल जाएं। आपको पुनीत सर ने इनविटेशन तो दिया नहीं था। वैसे आपको बता दूं, आप जैसे गधों के चक्कर में, सॉरी गधे नहीं, गधी के चक्कर में ही टाइम खराब होता है लोगों का। क्यों? मैं तो गाइडेंस दे रहा हूं और तुम अपना मुंह चला रही हो, है ना। ऐसे खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हर्ट होता है जब आपके लिए कुछ काम किया जाता है। हर्ट होता है जब आपके लिए इतना काम किया जाता है। आप जैसे लोगों के चक्कर में ही बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। भाई मैंने इनविटेशन तो दिया नहीं था आपको कि आप आओ मेरी क्लास में और आओ मैं आपको पढ़ाऊंगा, जरूर आना, वरना मैं क्लास में पढ़ा नहीं पाऊंगा। आकर जबरदस्ती, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं आप मान मर्यादा सब खो दें। सही है। अगर हम लोगों ने भी ऐसे ही किया आपकी तरह तो बुरा लगता है ना। ये वर्डिंग्स मैंने जानबूझ के आपके चक्कर में बोले हैं। क्यों? अगर आज आपको नहीं रोका गया तो आप 10 टीचर को जाके और बोलोगे। बुरा लगता है ना जब कोई आपको बोल देता है। खैर हम लोगों को तो आदत हो गई, हम लोग देखो वर्चुअल दुनिया है जहां 50,000 लोग प्यार करते हैं, 5 लोग परेशान करने वाले चलते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए टोका क्योंकि आज जो आपने मुझसे कहा है, कल आप अरुण सर से बोलेंगे, परसों आप विशाल सर से बोलेंगे, फिर कहीं और जाके बोलेंगे, क्योंकि आपकी हैबिट में आ गया है। प्लीज जैसे आप अपनी रेस्पेक्ट करते हैं ऐसे ही सामने वाले को भी रेस्पेक्ट दें, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स को अपोलोजाइज करता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी मेरे को बोलना पड़ा। क्यों? एक को नहीं रोका तो वो 10 और शुरू हो जाते हैं। आपको मैंने इनविटेशन नहीं दिया, आप बिल्कुल फ्री हैं। मैंने आपका ना तो इंटरनेट रिचार्ज कराया है, ना मैंने आपको मोबाइल खरीद के दिया, ना मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ आए। आपका मन कर रहा है, आपको सीखना है, इसलिए आप यहाँ आए। मैंने तो कहा नहीं था आप मेरी क्लास में आए। गलत नहीं है। जैसे आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से प्यार है, टीचर को तो आपसे ज्यादा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से प्यार है, ठीक है। तो गलत मत समझिएगा, लेकिन आपको सुधारना जरूरी था। टीचर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? सही बात है। टीचर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा भाई? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल दूं कि मेरी वर्डिंग्स मुझे बोलनी पड़ी आपके चक्कर में। मैंने आज पहली बार ऐसे बोला होगा, पहली बार, है ना। लेकिन फिर भी यार थोड़ा तो रेस्पेक्ट करो। ऐसी में इससे पहले वाली क्लास में अरुण सर की क्लास में किसी को देख रखा था, उसको मैंने ही ब्लॉक किया। तो थोड़ा तो मान सम्मान रखो यार, टीचर का कुछ तो उसकी रेस्पेक्ट करो। आप कुछ दे तो रहे नहीं, फ्री में ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फिर भी उसमें भी चिल्लम चिल्ली, गलत बात है, बहुत गलत है। आपके चक्कर में मेरा मूड और खराब हो गया और बच्चों का और नुकसान हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन को उस लेवल से नहीं सिखाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड का समय। फर्स्ट सेकंड आइदर ना इधर बोथ, बताइए। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन 200 के सब्सक्राइबर। अरे वाह, तो आप सभी को भी बहुत 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 बधाई। समय ज्यादा दे दिया, जल्दी बताओ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लेवल, एक एक क्वेश्चन में ये वाला रखता हूं 1 से 2, क्योंकि क्लर्क का लेवल यही आएगा। डब्ल्यू से डी। डब्ल्यू कहां है? डब्ल्यू ये रहा। डी का कल भी सिखाया था। फैमिली में आधे कह रहे इधर चलो, आधे कह रहे इधर चलो, कह देना मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मैं अपने घर पे ही रुकूंगा। एच से सी, एच बड़ा है सी से, एच ये रहा, सी ये रहा, फिर सीरीज ब्रेक, कह देना मैं नहीं बताऊंगा। नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। 10 सेकंड भी सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए।
Congratulations to everyone once again. बहुत ज्यादा समय दे दिया. फास्ट. फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ. भाई वाई से यू पर गए, हमने कहा तुम बड़े बराबर हो सकते हो. कहां है वाई? कह रहा मैं तो कुछ भी हो सकता हूं. यू के पास गए, हमने कहा तुम छोटे बराबर हो सकते हो. कह रहा कुछ भी हो सकता हूं. कॉमन टर्म के, वाई बड़ा बराबर के बड़ा बराबर यू. वाई से यू तक मम्मी पापा का साइन चाहिए, मम्मी पापा का साइन आ रहा है, राइट हो गया. एन बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है. बड़ा बराबर है तो बड़ा हो सकता है. टी छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है. एन बड़ा बराबर के बड़ा बराबर वी बड़ा टी. तो एन से टी तक ग्रेटर आ रहा है, एन की तरफ राइट. बोथ करेक्ट. नेक्स्ट, आज का थर्ड क्वेश्चन. फास्ट. फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ. फास्ट. फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ. 30 सेकेंड बहुत है, बताइए फास्ट. फास्ट फास्ट फास्ट. फिर से बोथ राइट. बोथ राइट, फर्स्ट राइट, बोथ आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है. चेक कर लेते एक बार. बोथ आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है. के ग्रेटर ई, तो के ग्रेटर हो सकता है, हाँ. ई छोटा हो सकता है, हाँ. के ग्रेटर इक्वल, के ग्रेटर वाई, वाई ग्रेटर इक्वल टू ई, तो के से ई तक ग्रेटर का साइन है, हाँ. एम ग्रेटर इक्वल हो सकता है, एम तो कभी नहीं होगा. नमस्ते करो, आगे बढ़ो. जिन लोगों ने सेकेंड वाला टिक किया है भाई, क्यों किया है? जिन लोगों ने सेकेंड वाला टिक किया, क्यों किया? एम तो स्मॉलर इक्वल है, तो एम ग्रेटर इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता. ओनली फर्स्ट ट्रू आएगा, कहीं और एम है भी नहीं. ओनली फर्स्ट, बोथ नहीं आएगा बच्चे, बोथ नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा. क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट. फिर हम विदाउट पेन सॉल्व करेंगे सिलॉग्स 5. एग्जाम 2-3 मार्क्स से क्रैक नहीं हो रहा. अभिषेक, आप पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? पहले तो अपने अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा बच्चे. एक बार शांति से 2-3 दिन अपने ऊपर रिसर्च करो कि क्या कमी रह रही है. ठीक है, क्योंकि जो आप जवाब दे सकते हैं ना अपने आप को सच्चाई से, वो कोई और नहीं दे सकता. देखो, या तो मैं सारे दिन आपके साथ रहता हूं तब तो मैं बता सकता हूं. कहां 2-3 नंबर कम रह रहे हैं आपके? मतलब तैयारी तो आपकी है, हर एक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं जिसका भी 2-3 नंबर से एग्जाम रह जाता है. हम लोग एडवाइस ले लेते हैं किसी से भी. जैसे आपने कहा सर मेरे को बता दो 2-3 नंबर कम आ रहे हैं, तो सच बात तो ये है मैं आपको जानता ही नहीं. मुझे तो पता ही नहीं आपकी मैथ कैसी है, रीजनिंग कैसी है, इंग्लिश कैसी है, मुझे पता ही नहीं है. तो मैं तो एडवाइस कुछ भी दे दूंगा. आप अपने ऊपर एक बार 2-3 दिन बैठो, काम करो. क्योंकि हम अपने आप से जब बात करते तो कभी अपने आप से मुंह नहीं छुपा सकते, हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते. हम अपने आप से पूछकर देखेंगे तो हमें सब पता लग जाएगा कमी कहां पर है. जरूर अपने आप से बात करें, आपको जवाब उसका मुझसे बेहतर मिल जाएगा. देखिए कि क्या कमी रहेगी. क्या मेरा कैलकुलेशन पार्ट वीक है? क्या कैलकुलेशन अगर थोड़ी स्ट्रांग कर लूंगा तो 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं? क्या मैं रीडिंग गड़बड़ कर रहा हूं? रीडिंग में तो गड़बड़ नहीं कर रहा. क्या मैं इंग्लिश में मीनिंग कुछ और निकाल रहा हूं, या मेरे को आ ही नहीं रही है? तो पहले अपनी कमी ढूंढना पड़ेगी, फिर आपके 2-3 नंबर छोड़ो 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे. कमी देखनी पड़ेगी कहां पर दिक्कत आ रही है. एल ग्रेटर इक्वल टू सी, एल ग्रेटर इक्वल हो सकता है, सी तो कुछ भी हो सकता है. तो एल ग्रेटर इक्वल टू पी, पी बराबर सी, तो एल ग्रेटर इक्वल टू सी हो गया. भाई एल ग्रेटर इक्वल टू पी, पी बराबर सी, तो एल ग्रेटर इक्वल टू सी हो गया. एच ग्रेटर एस, एच तो कुछ भी हो सकता है, एच छोटा हो सकता है, हाँ एच छोटा हो सकता है. तो एच ग्रेटर पी और पी ग्रेटर एस, तो एच ग्रेटर एस हो गया, राइट हो गया, बोथ करेक्ट. आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं इसके. क्लियर है बच्चे?
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। रीडिंग प्रॉब्लम है तो यार आपका जवाब आपके पास ही है। रीडिंग तो ना मैं सिखा सकता, ना अरुण सर, ना विशाल सर, वो तो आपको खुद ही दूर करनी है। आपकी समस्या का समाधान अपने आपके पास ही है। जितना हो सके हैबिट डालें पढ़ने की, जितना हो सके हैबिट डालें पढ़ने की। आज शाम को 6 बजे काउंसलिंग सेशन है, जरूर आ जाइएगा आप लोग। 6 PM इन्हीं तरह की चीजों की हम बात करेंगे कि कहां 2-3 नंबर कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, हम नए हैं तो क्या करें, हमारा एग्जाम प्री भी निकल लगा हुआ है, मेंस भी लगा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, प्री की तैयारी को कितना समय देना है, मेंस को कितना समय देना है, क्या है एक्चुअल पैरामीटर, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, डेली क्लास की टाइमिंग 11 बजे होती है। हाँ, पैंकर सुपर डेली 11 बजे। ई ग्रेटर सी पूछ रहे हैं, ई के पास गए हम लोग, हमने कहा तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। सी के पास गए, हमने कहा तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। कॉमन टर्म डब्ल्यू, भैया ई से डब्ल्यू ही नहीं जा सकते तो यहां कैसे जाएंगे, हटाओ। हमने कहा यू बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। हमने कहा तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा नहीं मैं छोटा मोटा नहीं होऊंगा, हटाओ। नाइदर नॉर आना चाहिए, कोई और तो कॉमन नहीं है। ई डी एन क्यू डब्ल्यू, ई डी एन क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू ही है भाई। नाइदर नॉर इज द राइट आंसर, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। अब कल वाले टेक्निक्स जो स्लॉग्स सीखा था हमने, कल जो स्लॉग्स सीखा था विदाउट पेन, आज भी कोशिश कीजिएगा पेन ना चलाना पड़े। मैं आपको बीच बीच में हर जगह वो कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपको पेन ना चलाना पड़े। तैयार है गाइस? एक्साइटमेंट? और भाई फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जितने बच्चे यहां देख रहे हैं, फिर उड़ाते हैं सेशन को, फिर उड़ाते हैं। तो आ गया है आपका फेवरेट विदाउट पेन सॉल्व करना है, और ये गारंटी अगले 10 दिन बाद, अगले 10 दिन बाद जब दिवाली के बाद आप कब आओगे ना पढ़ने, तो आपको इनइक्वालिटी से कम समय लग रहा होगा आपके सिलॉग्स में। याद रखिए, इनइक्वालिटी से कम समय सिलॉग्स में। तो बिल्कुल कोशिश करनी है विदाउट पेन सॉल्व करने की, सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट फॉलो सेकंड फॉलो आइदर नाइदर बोथ। थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, देखो हर अच्छी चीज में समय लगता है। बिल्कुल चिंता मत करो, धीरे धीरे करके सब कवर करेंगे हम, सब कवर होगा सब, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। काउंसलिंग यही होगा बैंकर्स वे पर शाम 6 बजे टीम एवीपी के साथ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। अच्छा ये रुका हुआ है, बताओ फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट। चलिए ट्राई करते हैं। सम एसी आर कूलर, सम एसी कैन बी कूलर, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, चेक करिए। एसी एसी बॉल कूलर, एसी से बॉल, बॉल से कूलर। पहले खुद देखो, जब यही नेगेटिव है 100%, बाहर वाले से नेगेटिव तो अंदर वाले से भी नेगेटिव। कल भी सिखाया था, जब 100% नेगेटिव है तो पॉसिबिलिटी आते ही रॉन्ग हो जाता है, चाहे सम हो, चाहे ऑल हो, चाहे नो हो, चाहे सम नॉट। सही बात है, कल भी सिखाया था। हाँ या ना? याद होगा, याद होगा ये तो भाई, ये तो याद होगा। फिर से देखो, एसी से कूलर के लिए पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, एसी से कूलर, भैया एसी से कूलर पर जाना है, ऑल एसी आर बॉल, बॉल कूलर के पास नहीं जाएगा। जब बाहर वाले सर्किल से नेगेटिव है तो अंदर से तो नेगेटिव होगा ही। जब 100% नेगेटिव है तो पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। यहां तो एक वर्ड लिखा है, यहां तो केवल सम लिखा है। मैं आपको चारों क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, चाहे सम लिखा हो, चाहे ऑल के साथ पॉसिबिलिटी हो, चाहे नो के साथ, चाहे सम नॉट के साथ, चारों के साथ वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग ही होती। आइए, सम कूलर आर नॉट फैन, बहुत ध्यान से समझना, कुछ कूलर फैन नहीं है। अब भैया सम नेगेटिव बोल रहे हैं, बताओ ये कूलर बॉल के पास नहीं आता, सही है,
और सारा का सारा फैन एसी है, सारा का सारा एसी बॉल है। जब बॉल के घर में एंट्री नहीं तो यहां भी एंट्री नहीं, और जब यहां एंट्री नहीं तो यहां भी एंट्री नहीं, तो डेफिनेट में नेगेटिव है, राइट होगा ही होगा। जब 100% नेगेटिव है तो सम नेगेटिव तो होगा ही होगा। यस और नो? ओनली सेकेंड फॉलो, केवल सेकेंड वाला फॉलो करेगा, केवल सेकेंड फॉलो करेगा, बस, नथिंग एल्स। क्लियर है? डायग्राम चाहते हैं तो देखो यही तो हम सीख रहे हैं अभी, कल तो आपका एग्जाम है नहीं ना। हम चाह रहे हैं हमें इस बवाल से छुट्टी मिल जाए, इस बवाल से छुट्टी मिल जाए। हमें पता है जब यहां से यहां नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव होगा, यहां भी नेगेटिव होगा, फिर से थोड़ी ना बताना पड़ेगा। और जब 100% लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, नेगेटिव है, तो सम तो होगा ही। कोई बच्चा अगर इंग्लिश में भी फेल हो गया, रीजनिंग में भी फेल हो गया, मैथ में भी फेल हो गया, जीए में भी फेल हो गया, सब में फेल हो गया, तो मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैंने आके पूछा क्या रीजनिंग में फेल हो गए, तो क्या कहेगा वो? हाँ सर हो गया। सही कह रहे हो, मैं तो सब में ही फेल था, आप रीजनिंग का पूछना चाह रहे हो, रीजनिंग में फेल हो। जब कंप्लीट नेगेटिव होता है तो सम नेगेटिव आता ही आता है। क्लियर है? देखिए एक चीज, हमेशा अच्छी चीज जो समय बचाएगी शुरू में टाइम लेगी। मैं नहीं चाहता मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा के ट्रिक सिखाऊं। लो बताओ, ऑल ए कैन बी बी, हाँ, ऑल ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ या ना? तो मैं ऐसे नहीं सिखाना चाहता, मैं अच्छे क्वेश्चन पे सिखाना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है आप 10 दिन के बाद मजा आ जाएगी, उड़ा डालेंगे आप। इनइक्वालिटी से पहले करना है तो थोड़ा फोकस होके करना पड़ेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 30 सेकंड का समय आपके पास, ये लीजिए, ट्राई करो। इसमें देखना एक जादू जबरदस्त तरीके से। हाँ, कोई डायग्राम नहीं चाहिए, कोई डायग्राम नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड स्नेहल। बेसिक आने चाहिए, हाँ आपको बेसिक आने चाहिए आपको, हाँ बेसिक 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 बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है विदाउट पेन सॉल्व करके। देखो सच बात तो एक चीज है, बोथ राइट, बोथ 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 ओनली फर्स्ट, बोथ। ट्राई करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यहां आप दोनों राइट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन वीक है, आपका कैलकुलेशन वीक है, तो क्या नंबर सीरीज आप वर्बली कर लोगे बिना पेन चलाए? जवाब आपके पास है। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट ही वीक है तो आप नंबर सीरीज को विदाउट पेन कैसे सॉल्व कर लेंगे? सेम केस। ये ट्रिक उनके लिए है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनके लिए है, वरना तो आपकी मजबूरी है, करते रहो। इतनी तो वैकेंसी नहीं निकलती जितने लोग इस समय क्लास में हैं, इनसे तो पीछे हो ही जाओगे। और डेली इसको 20-30 हजार लोग देख लेंगे शाम तक। इतनी वैकेंसी नहीं है जितने लोग एक दिन में देख रहे हो, ट्रिक इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। क्योंकि जो बच्चा मेहनती है वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो तोड़ डालेगा ट्रिक को, वो तो बिल्कुल लग जाएगा ना। अच्छा करता हूं, मेरे तो 1 मिनट बच रहा है। भाई जो क्वेश्चन 30 सेकंड में होता था, अगर 10 सेकंड में होने लगे तो बुरा है क्या? थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लो ना। आप जवाब दीजिए। 20 पंजे 100 सेकंड आपके बच रहे हैं, अप्रॉक्स 2 मिनट। 2 मिनट आपको बचा के दे रही है 10 दिन की आपकी मेहनत। आपकी जॉब, आपका करियर आप संभालो, मेरा काम तो ट्रिक देना है। ठीक है भाई, सही बात है? यस और नो? आइए ट्राई करते हैं। मैं तो ट्राई करा रहा हूं आपको, आपको देखना है बस लग पा रही नहीं। देखो, सम AR इज ए पॉसिबिलिटी, मैं आपको सिंपल सिखाता हूं। इतना चेक करो, सम AR E, ए से सी, सी से डी, डी से ई। ए से ई तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो पॉसिबिलिटी राइट, कुछ भी लिखा होता। यही है ट्रिक, सुनिए ध्यान से देखिए। ए से सी सम, सी से डी सम, डी से ई ऑल,
यहां ए से ई तो कुछ पता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी आई राइट कर दो। और क्या चाहिए? ए से डी तो कुछ पता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी आई राइट कर दो। अब यहां देखो, यहां आपको देख सीखने को मिलेगा एक जादू, पर कंडीशन अप्लाई है। ये जादू उसी को समझ में आएगा जिसके कॉन्सेप्ट सही हो। कॉन्सेप्ट कैसे? आप मुझे इतना बताओ, ध्यान से सुन लेना, इससे बड़ा डायग्राम तो नहीं होगा ना? सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये सारी ही पॉजिटिव है। अगर मैं सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से, यही ट्रिक है जो आपकी स्पीड बढ़ाएगी। कि पूरे इतने बड़े क्वेश्चन भी हो, अगर इस क्वेश्चन में सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी है, तो चाहे इन यहां से हो, 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 सबसे राइट होगी, केवल एक बंदा छोड़कर। अगर मैं इसके बारे में पूछ लो इससे, तो बस यहां ही गलत हो सकती है। अगर मैं इसके बारे में पूछ लो इससे, तो यहां ही गलत हो सकती है, वरना सम के डायग्राम में सम नॉट की पॉसिबिलिटी देखते ही राइट कर दो। तो हमें कैसे पता लगेगा सर ये वाला कहां है? तो चेक करो, क्या ये ही ऑल के साथ तो नहीं दे रखा, ऑल सी आर ई तो नहीं दे रखा? नहीं सर, ऑल सी आर ई नहीं दे रखा, तो राइट कर दो देखते ही। समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, सीखते समय, प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन जब सीख लिया तो आप आंधी तूफान मचा देंगे। सोचकर देखो, केवल इतना करना है। सुनो सुनो, फिर से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी भी सम का डायग्राम हो, कभी भी सम का डायग्राम हो, कितना भी बड़ा, मैं तो कह रहा हूं किसी के भी बीच में सम का डायग्राम हो, सम नॉट की पॉसिबिलिटी आते ही राइट हो जाएगी। पर हमें चेक कर लेना कि इसमें सर ऑल भी दे रखा है, अब क्या करूं? अगर ऑल दे रखा है तो भी राइट होगी, बस ये देख लेना ऑल ए आर ई के बारे में ना पूछ ले, मतलब ये ना कह दे सम ए आर नॉट ई इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्यों गलत है? आपको ही पता है सर, ए के बारे में तो 100% पता है, ए के बारे में पॉसिबिलिटी ई से काम नहीं करेगी, इसलिए यहां गलत हो जाएगी। बस एक एक्सेप्शन है इसका, कि ऑलरेडी उसके बारे में ऑल दे रखा होगा तो ही गलत होगी, वरना राइट होगी। चाहे आप ई से ए का पूछ लो, चाहे ई से इधर, चाहे ई से इधर, चाहे इससे इधर, चाहे इससे इधर, जिससे मन करे पूछते रहो। क्लियर है भाई? यार अब ये बताओ, ये बताओ, दिख रहा है? पर थोड़ा सा बस वही है कि क्या हमें वो चीज पता है? ये तो आपको पता ही है ना, सम जब सारा पता होता है तो पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है, इसलिए यहां वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, बस ए से ही, वरना सब राइट। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया, ये फिर से दिखा देता हूं आपको एक बार और। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया, इस वाले में क्यों दोनों राइट किया, एक बार और देख लो, शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ए से ई पूछ रहा है पॉसिबिलिटी में, भाई ए से ई की पॉसिबिलिटी, ए से सी, ए से सी, सी से डी, डी से ई। ए से ई तो कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी आई राइट हो गया। सी से ई नॉट की पॉसिबिलिटी, भैया सी से ई ऑल सी आर ई कहीं है, बस ये चेक करना है हमें, ऑल सी आर ई कहीं है, नहीं है तो राइट कर दो बस। ऑल सी आर ई कहीं है, नहीं है, अगर ये होता तो ही रॉन्ग होती बस ये पॉसिबिलिटी, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाए। एफर्ट आपके लिए इतने जबरदस्त चल रहे, बस आप तक पहुंचने के लिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। मैंने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया आपका समय बचाने का, अब तो मजे ही मजे हैं। अब बताओ मेरे को एक बार यार, ये गलत बात है, अप्रोक्स 1600 प्लस बच्चे देख रहे हैं और लाइक 900 है, या आदमी की पूरी पूरी मेहनत जा रही, उसको मजा ही नहीं आ रहा। तो फिर ब्रेक ले ले, फिर नॉर्मल वाले तरीके से पढ़ाएं या इससे पढ़ाएं, एक बार बता दो। मेरा क्या जा रहा है, और क्या, मैं अपने प्लस में पढ़ाऊंगा बस आराम से। मुझे बताओ ये ट्रिक काम कर पाएगी आपके लिए कि नहीं, वरना मैं तो नॉर्मल पढ़ाऊंगा, मेरा क्या जा रहा है? ये बताओ जल्दी से, काम करेगी ट्रिक? अगले 10 दिन तक ये वाली ट्रिक पढ़नी है, यस और नो? कमेंट करके बताइए एक बार, अगले 10 दिन ये वाली पढ़नी है नहीं पढ़नी?
यस। अभी देखो मैं भी जानता हूं, देखो जो आपके टीचर होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दो। टाइम कैसे? मुझे पता है, पहले मुझे बेसिक सिखाना पड़ेगा। बेसिक मतलब पहले नॉर्मल क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, फिर मैं धीरे धीरे आपको कैन नेवर पर लेकर चलूंगा, सही है, फिर धीरे धीरे ओनली पर लेकर चलूंगा, ओनली ये फ्यू पर लेकर चलूंगा। इसमें समय लगेगा, क्योंकि आप जब उस चीजों को समझ पाएंगे तभी मैं आपको दूंगा ना वो चीजें, सही है। तो थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद आपका ओनली वगैरह भी चालू हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। समय शुरू होता है आपका, अब उड़ाइए फास्ट। चलिए भाई, आपसे बोल रहे हैं समय आर एम। समय आर एम को चेक कर लेते पहले। समय आर एम, ए से वी पता है, ऑल ए आर वी से सी सम वी आर सी, नो सी इज एम। क्या ए से एम के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। ए से लेकर एम के बारे में कुछ नहीं पता। आपको देखना तो ऐसे देख लो, ऑल ए आर सी से वी का रिलेशन है, ए से वी का नहीं। सी से वी का रिलेशन है, ए से वी का नहीं है, और नेगेटिव सी से है, तो ए से एम का कोई मतलब नहीं है, यहां से यहां कोई मतलब नहीं। जब मतलब नहीं, एक बार सम कह रहा है एक बार नो कह रहा है, इधर और कर दो। नो और सम के केस में इधर आ जाता है अगर दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ना हो। ए से एम के बारे में कुछ नहीं पता, एक बार बोल रहे हैं सम ए आर एम, एक बार बोल रहा है नो ए इज एम। हमने कहा हमें तो नहीं मालूम ए से एम का। जब कुछ नहीं पता, एक बार सम आए एक बार नो, तो इधर और आ जाता है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसका, ये लीजिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसका। हाँ बिल्कुल सही है, 5 सेकंड में बन रहा है सर अब तो, विदाउट पेन से आइदर और, इट्स वर्किंग सर। चलो बढ़िया है, मैंने भी बिना डायग्राम के कर रहा हूं, माइंड में डायग्राम बन रहा है। हाँ देखो, कोशिश करोगे तभी तो बनेगा मेरे दोस्त। वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया। हाँ पॉसिबिलिटी होती दोनों सही होते, बिल्कुल सही अंशु, ट्रिक काम कर रही है, वेरी गुड। यार देखो अभी तो थोड़ा हो सकता है समय लगे, लेकिन धीरे धीरे। अच्छा देखो एक चीज बताओ, एक चीज और मैं रखूंगा। आज से थोड़े दिन पहले पता है बच्चा इनइक्वालिटी भी ना, इसको भी ना बेटा जोड़ जोड़ के करता था ऐसे, इसको भी ऐड कर करके करता था ऐसे, k ग्रेटर आई, आई ग्रेटर इक्वल्स टू एच, एच ग्रेटर वाई, वाई बराबर एफ, एफ ग्रेटर इक्वल्स टू ई। तो सही तो अब भी है, सही तो अब भी कर लेगा, लेकिन उसने टाइम इतना कर लिया कि कंपटीशन से बाहर हो गया। फिर उसने कहा नहीं नहीं काम करना पड़ेगा, उसने कहा अच्छा के से वाई, वाई से ई, ओके, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर, तब उसकी स्पीड बढ़ी। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि हो तो डायग्राम से भी जाएगा, लेकिन डायग्राम से जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें सेव करना है। वो डायग्राम किसी में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें सेव करना है। देखिए कैसे, नो डी इज ए चेक करते हैं ना, ट्राई करते हैं, डायग्राम माइंड में बनाओ। नो डी इज ए, ऑल ए आर टी, नो टी इज डी। भैया बाहर वाले से नेगेटिव है तो अंदर से तो नेगेटिव होगा, ऐसे देख लो ना यार, तो देखो लिंक करना शुरू हो जाएगा। बाहर से नेगेटिव तो यहां से नेगेटिव होगा, राइट। यही तो ट्रिक सीखनी है यार मेरे दोस्त, सीख लोगे मुझे पता है। देखो नो डी इज ए, डी नो वाला, ए ऑल ए आर टी, नो टी इज डी, बाहर से नेगेटिव है, जब यहां से नेगेटिव तो यहां से तो नेगेटिव होगा। वाओ, अगर 10 दिन इसको सीख लोगे तो यार 11वें दिन खुद ही कर लोगे। सच बताओ, हर क्वेश्चन में 20 सेकंड बच रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है? शुरुआत में गलत कर लो, हाँ या नहीं? हाँ, इनइक्वालिटी से पहले करने का प्रॉमिस करना है अपने आप से।
यार मैं भी तो एक बार बताओ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है एफर्ट करने की? मैं क्यों एफर्ट कर रहा हूं? मुझे क्या जरूरत है? मैं भी तो आराम से दिखा देता, अच्छा ऐसे करके। चलो भैया स्लॉग्स आ गया, करो ऑल ए आर टी, नोटिस डी, ऑल डी आर एच, करो भैया करो। नो डी से देखो, नो डी इज टी, तो नो डी इज ए, राइट हो गया। मैं भी ऐसे करा लूं, मेरा क्या जा रहा है? पर मैं मेहनत कर रहा हूं। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप तो अपने लिए कर ही सकते हो भाई। सेकेंड, सम एच एस टी। भैया सम एच एस टी देखो, एच ई रहा टी रहा, यहां से यहां नेगेटिव है, ऑल डी आर एच। जब यहां से यहां नेगेटिव है और ऑल डी आर एच है, तो क्या एच और टी का पॉजिटिव हो पाएगा? आप बताओ। यहां से यहां ही नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या इसका इससे पॉजिटिव हो पाएगा? कह रहा नहीं, इससे इसका कोई पॉजिटिव का मतलब ही नहीं, हटाओ। ओनली फर्स्ट ट्रू, सम एच आर टी का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, ये आपको दिमाग लगाना है। अब पहले मुझे इतना बता दो, क्या आपको क्लिक करना शुरू कर गया कि नहीं? क्या क्लिक होने लग गई? क्योंकि मैं आपको, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मुझे बताओ, धीरे धीरे करके थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। अगर आपको 2 मिनट अपने सेव करने हैं, ये 10-10 सेकंड में करना है, तो 10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। 11वें दिन अपने आप शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का, करिए ट्राई। सर अब पेन कॉपी डायग्राम माइंड में ही हो रहा है। वाओ, यस सर, क्लिक हो रहा है। चलो बढ़िया बात है, नजर आने लग गया तो। देखो भाई, ऑल ब्लू आर पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। तीनों डायग्राम नो के हैं। पेपर से व्हाइट, येलो से व्हाइट, ब्लू से येलो। एक बार बताओ, क्या ब्लू से पेपर दे रखा है? तो भैया ब्लू से पेपर कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी आती है राइट। भाई ब्लू से पेपर कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी आती है राइट। सम ब्लू इज व्हाइट, क्यों? सारा नेगेटिव है, पॉजिटिव आते ही रॉन्ग। ओनली फर्स्ट, क्लर्क का एग्जाम है आपका, इतनी जबरदस्त काम आएगी ना, आप अभी सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप अभी सोच भी नहीं सकते, जब एग्जाम करके आएंगे तब। मेरा काम तो सिखाना है आपको, सीखना नहीं सीखना वो आपका पार्ट है। समय आपका 20 मिनट आपके। पूरा डायग्राम माइंड में ही बन रहा है सर ऑटोमेटिकली, वेरी गुड। हाँ, नेगेटिव स्टेटमेंट आते ही रॉन्ग हो गया, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इतना प्यार देने के लिए। हाँ, सही बोल रहे हो। हाँ, और क्या शुभम? बैंक के हर एक एग्जाम के लिए जहां स्लॉग्स आएगा वहां यूजफुल है। बैंक के हर एक एग्जाम के लिए जहां स्लॉग्स आएगा वहां यूजफुल है। और पता है आपको असली एहसास कब होगा? जब आपके ये 2 मिनट बचने लगेंगे ना, मान लीजिए किसी एग्जाम में लक बाय चांस, क्योंकि एक ना एक शिफ्ट में जरूर आता है, किसी एग्जाम में इनइक्वालिटी और स्लॉग्स दोनों आ गए, और अगर आपने ये 50 सेकंड में कर लिया, ये 50 सेकंड में कर लिया, चलो 2 मिनट और एक्स्ट्रा खत्म कर दी, 3 मिनट में जब आपके 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना, 3 मिनट में 10, तो आपको लगेगा मैंने क्या अचीव कर लिया। अभी आपको नहीं पता, अभी इसका अंदाजा आपको थोड़े समय बाद लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। तो यहां आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर है जरा बताओ। इसका देख लेना ट्रिक, कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। प्रीमियम एक वर्ड दे रखा है, वॉवेल को प्लस करना है, कॉन्सोनेंट को माइनस करना है। सही है। कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? रिपीट का मतलब जो कम से कम 2 बार आ रहा हो। सही। तो ऑलरेडी एम तो आ ही रहा है,
एक तो ऐसे मिल गया m। अब तरीका क्या है, वॉवेल में प्लस तो वॉवेल कॉन्सोनेंट में माइनस, तो गैप कितना होना चाहिए, 2 का। वॉवेल में प्लस कॉन्सोनेंट में माइनस, तो 2 का गैप होना चाहिए, जिसमें वॉवेल पहले हो कॉन्सोनेंट बाद में हो। वो सारे आंसर आएंगे। एग्जांपल के लिए सपोज करो ई लिखा है और जी लिखा है, तो यहां भी एफ आ गया, यहां भी एफ आ गया। 2 का गैप जिसमें वॉवेल पहले कॉन्सोनेंट बाद में। ये मत कहना सर जी पहले और आई हो तो यहां प्लस करोगे एच आ जाएगा और यहां माइनस करोगे तो एफ आ जाएगा, यहां नहीं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में 2 का गैप, लेकिन वॉवेल पहले कॉन्सोनेंट बाद में, तो सीधा वॉवेल को पकड़ो। वॉवेल किधर हो बेटा, ये रहे। ई है तो जी आना चाहिए, जी नहीं है हटाओ। आई है तो के आना चाहिए, के नहीं है हटाओ। यू है तो वी डब्ल्यू आना चाहिए, नहीं हटाओ, केवल एक ही है एम। मैं आपको तरीके बता सकता हूं, इंप्लीमेंट आप ही को करने हैं। मैं आपको तरीके बता सकता हूं, इंप्लीमेंट आप ही को करने। मैंने क्या बताया, कह रहे वॉवेल को प्लस करो कॉन्सोनेंट को माइनस, तो डिफरेंस कितने का आया, 1 और 1, 2 का डिफरेंस आया। सही है, तो अगर 2 का डिफरेंस होगा, वॉवेल पहले होगा कॉन्सोनेंट बाद में, तो आंसर आ जाएगा। या डायरेक्टली दे रखा हो तो डायरेक्टली एम दे रखा है, एक तो ये हो गया। ई है तो जी आना चाहिए, नहीं है। आई है तो के आना चाहिए, नहीं है। यू है तो डब्ल्यू एक्स आना चाहिए, वी डब्ल्यू आना चाहिए, नहीं है, इसलिए एक ही रह गया। अब आपके समझ की वो ऊपर बात है भाई। नेक्स्ट ये लीजिए, डेली इस तरह के 2 क्वेश्चन करा रहा मैं आपको। वॉवेल पहले क्यों बेटा, संदीप मैंने दिखाया तो था, अगर मान लो आई है और दूसरा जी है, तो वॉवेल में प्लस करोगे तो बच्चे क्या आएगा, जे आएगा। इसमें माइनस करोगे तो एफ आएगा। क्या रिपीट हो जाएगा, नहीं। सही है, इसलिए वॉवेल पहला होना चाहिए, कॉन्सोनेंट बाद में। डिफरेंस 2 का, यहां प्लस तो एफ, यहां माइनस तो एफ, ऐसे। क्लियर है, चलिए आंसर बताइए फास्ट। ऑप्शन ई। भाई डिजिट चेक करनी है, डिजिट कितने पेयर बन रहे हैं, 2 1 4 3 या मोर देन 4, 6 7 8 9, आगे चेक मत करो, 3 4 5, एक ये मिल गया, 6 7 8 एक और मिल गया। अब देखो एक बार बात सुनना, एक मेरा पॉइंट सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। 3 से 5 मिला, फिर 3 से 8 मिला, तो बाय डिफॉल्ट ढूंढना मत, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई 3 से 5 मिला, फिर 3 से 8 मिला, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसको चेक भी नहीं करना है। सही है, 3 4 5 6 7 8, तो 3 से 8 भी मिल गया, फिर 5 से 8 तो मिल ही गया, 5 6 7 8 हो गया, 1 से 2 मिल गया, फिर नहीं, फिर 7 से 8 मिल गया। इतना ही चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा तो अभी हो गए, चेक भी मत करो। और मोर देन 4 तो वैसे ही हो गए, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाइए, अब मैं बात कर रहा था कल वाले ऑर्डर रैंकिंग की और कल वाले दोनों पजल की। पहले कल वाला ऑर्डर रैंकिंग कितने बच्चों ने किया, एक बार यस कर दो, मैं इनको सॉल्व करता हूं। फिर आज वाली पजल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नजर आ रहा है ना, हाँ नजर आ रहा है भाई। ये पजल आपने की होगी, मतलब ये तो ऑर्डर रैंकिंग था, 6 मेंबर है और दोनों पजल है, मैं पजल भी सॉल्व कर दूंगा। और आज के आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक पोस्ट वाली पजल मिलेगी और एक ईयर वाली, करके आना कल, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे 6 मेंबर है, वाई हायर देन ई, ठीक है। 21% वाला सेकंड लोएस्ट है, 21% वाला सेकंड लोएस्ट है। आर कम नंबर लाया है क्यू और टी से, आर कम नंबर लाया है क्यू से और टी से। क्यू ज्यादा नंबर लाया है डब्ल्यू से, क्यू ज्यादा नंबर लाया है डब्ल्यू से। चलो ठीक है, या इसको यहां लिख लेते हैं, क्यू ज्यादा नंबर लाया है डब्ल्यू से। आर ज्यादा नंबर लाया डब्ल्यू और वाई से, आर ज्यादा नंबर लाया डब्ल्यू से और वाई से। चलो ठीक है, और लिखा है क्यू डिड नॉट गेट हाईएस्ट मार्क्स, क्यू के हाईएस्ट नंबर नहीं है, वाई थर्ड लोएस्ट नहीं है। जिसके टी और आर के बीच में नंबर आए हैं उसके 77% आए हैं, टी और आर के बीच में। भैया टी और आर के बीच में कोई ना कोई आना चाहिए, सही है। आइए ध्यान देते हैं, वाई बड़ा है ई से,
तो 1 2 3 4 5 6, क्यू हाईएस्ट नहीं है तो टी हाईएस्ट होगा। देखो ध्यान से देख लेना एक बार, कलर चेंज भाई, ई सबसे छोटा, इन दोनों में पता नहीं कौन छोटा है, सही है, डब्ल्यू और वाई में 1 2 3 4 5 6, क्यू हाईएस्ट नहीं है तो टी हाईएस्ट, फिर क्यू, फिर आर, वाई यहां मना कर रहा है तो वाई यहां, ई यहां और डब्ल्यू यहां। क्वेश्चन खत्म हो गया, जाइए मौज करिए। ये डायग्राम आपका आना चाहिए, टी क्यू आर डब्ल्यू वाई ई, टी क्यू आर डब्ल्यू वाई ई। इसके अलावा मैंने ये पजल दी थी आपको फ्लैट फ्लोर वाली, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। फ्लैट फ्लोर वाली 2 पजल दी थी, एक फ्लैट फ्लोर एक मंथ। कह रहे 3 फ्लोर है और 3 फ्लैट है, 3 फ्लोर 3 फ्लैट, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3, यहां तक यही कहानी है। 3 फ्लोर 1 2 3, 3 फ्लैट 1 2 3, 9 मेंबर है। एम इवन नंबर फ्लोर और इवन नंबर फ्लैट, बेटा इवन नंबर फ्लोर ये रहा और इवन नंबर फ्लैट ये रहा, तो एम केवल यहां आएगा, सही है, ये रहा एम। कलर चेंज कर लेता हूं, चलो अभी नहीं करना। 1 फ्लोर का गैप है ओ और क्यू के बीच में, मैंने यहां लिख लिया ओ 1 फ्लोर क्यू, इधर उधर भी हो सकता है। अब याद रखिए फ्लोर का गैप है, इधर उधर भी हो सकता है क्यू, जरूरी नहीं है वहीं हो सेम जगह। आर और एस सेम फ्लोर में है एम के, भैया आर और एस सेम फ्लोर में एम के। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, मैं कह रहा हूं मेरे को कहां पता है, मैं तो दोनों बना रहा हूं। आर और एस सेम फ्लोर में है एम के। कह रहे पी ईस्ट ऑफ टी बट नॉट सेम फ्लैट ऑफ एस और आर, एस और आर के फ्लैट में नहीं है और पी ईस्ट में है टी के, एस और आर के फ्लैट में नहीं है, पी ईस्ट है टी के। कह रहे टी बिलो एन, एन डज नॉट लिव सेम फ्लोर ऑफ ओ, भैया टी बिलो एन तो एन तो ऊपर ही आएगा, एन ओ वाले फ्लोर पे नहीं है तो ओ यहीं आएगा, ठीक है। एन डज नॉट लिव सेम फ्लोर ऑफ ओ बट लिव सेम फ्लैट ऑफ आर, एन और आर सेम फ्लैट में है, सेम फ्लैट, एन और आर सेम फ्लैट। बेटा फ्लैट ये है, थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। लास्ट यू लिव्स वेस्ट ऑफ एन, यहां तो वेस्ट में आ जाएगा, यहां वेस्ट में नहीं आएगा, हटाओ ये वाला कैंसिल, क्योंकि यू वेस्ट में नहीं आ रहा है। आगे लिखा हुआ है यू वेस्ट ऑफ एन बट नॉट सेम फ्लैट ऑफ एम, यू एम वाले फ्लैट में नहीं है तो यहां आ जाएगा, बचा हुआ यहां लिख देना, नमस्ते करके निकल लेना, सही है। यहां चेक कर लो ओ 1 फ्लोर क्यू, मैंने कहा था जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, 1 फ्लोर का गैप है, हाँ ये फर्स्ट फ्लोर पे, ये थर्ड फ्लोर पे, हाँ 1 फ्लोर का गैप है बीच में, बीच में 1 फ्लोर आ रहा है यू ओ और क्यू के। ये डायग्राम बनना चाहिए आपका ये वाला, क्लियर है भाई, ये डायग्राम बनना चाहिए, क्लियर है। टी ब्लो एन, तो टी नीचे होना चाहिए एन के, ये नहीं बोला सेम फ्लोर सेम फ्लैट, ऐसे नहीं बोला, नीचे होना चाहिए, नीचे ही तो है। आइए मंथ वाले पर यही तो चीज सीखनी है। मंथ वाले में क्या है, 9 मेंबर है, 3 डेट है, 5 7 10, 5 7 10, मंथ है मार्च अगस्त सितंबर, मार्च अगस्त सितंबर। आई और ए सेकंड ओल्डेस्ट और सेकंड यंगेस्ट है, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, तो सेकंड ओल्डेस्ट या सेकंड यंगेस्ट, सही है, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है भाई। आई और ओ या तो सेकंड यंगेस्ट है या सेकंड ओल्डेस्ट है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 3 मेंबर हैं आई और बी के बीच में, 1 2 3 बी, 1 2 3 बी। कलर चेंज कर लेता हूं। जी वॉज बॉर्न बिफोर एच, जी पहले हुआ है एच से। एक मेंबर है जी और एच के बीच में, एच अगस्त में है तो बना ही लेते हैं। एच अगस्त में 1 मेंबर जी, एच अगस्त में 1 मेंबर जी, यहां नहीं आएगा यहीं आएगा, एच अगस्त में 1 मेंबर जी, एच अगस्त में 1 मेंबर जी नहीं, एच अगस्त में 1 मेंबर जी, आगे सेम जगह आ रहा है। डी जस्ट बिफोर सी, एक चेयर ये है, एक चेयर ये है, एक चेयर ये है, एक चेयर ये है, डी जस्ट बिफोर सी आ ही नहीं सकता, डी जस्ट बिफोर सी यहीं आ सकता है बस। लिखा है एफ 5 तारीख को नहीं हुआ है बॉर्न, तो एफ यहां हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नमस्ते करना आगे बढ़ना, ठीक है, नमस्ते करना आगे बढ़ना। तो मेरा यही आपसे बोलना है, देखो हम लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका, यहां हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, अब आपके ऊपर है प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी है,
आपको क्या आता है। हम एग्जाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आकर ये सोचे कॉन्सेप्ट हमारे सही है, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सही है। हमें कॉन्सेप्ट भी सीखने, प्रैक्टिस भी सीखनी, तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। इसके अलावा अभी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको पजल। एक तो मैंने पोस्ट वाली पजल दी है, एक मैंने ईयर वाली पजल दी है, और एक मैंने डायरेक्शन दिया है बहुत अच्छा, 8 मेंबर का डायरेक्शन। सही है। तो मैं पीडीएफ अभी सेशन खत्म होते ही लगा रहा हूं। कैसा लगा आपको सेशन जरूर मुझे बताएं। फिर से थोड़ा ध्यान रखें अपने लिए कि भाई समय कितना है, क्या करना है। अभी एक बैच स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से, अगर आप चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। 19 तारीख से एक बैच स्टार्ट होगा मेंस का, आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। आप कोड लगाएं ABP10। इसको क्यों लगाना है? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी पूरे साल की फीस 5400 रुपीज हो जाएगी। सही है, 5400 रुपीज हो जाएगी पूरे साल की फीस। और इसको लगाने के बाद अरुण सर, विशाल सर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जरूर इसको ही कोड को यूज करें। पूरे साल की फीस है ये, आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है। जितने भी मेंस आपके आएंगे अगले साल, क्योंकि अब तो अगले साल ही है, तो अगले साल जितने मेंस आएंगे सबकी तैयारी हो जाएगी। बढ़िया से आइए, बढ़िया तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।